अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब, आज बहुत ही माया नाज दरख्त जिसका आज फल के इफादियत और उसका इस्तेमाल और उसके फ़वाइद बताएंगे इंशाअल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ दोस्त पसंद करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जी आप होता बोल माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बोल बोल बोल। हकीम तारक जावेद साहब साडे कोल तशरीफ ले आए ने माना वाले ते अज इन्हां नूं असीं लैके निकले हैं जड़ियां बूटियां दी तलाश च। इन्हां कोलों इफादा हासिल कर रहे हैं ते जिया पोता इन्हां ने अज सानू चेक करवाया है। ये साडे इलाके च माशाअल्लाह वाफर मिकदार च जिया पोता इस पासे सही पता लग रहा। शहजाद भाई ने और बाबा तारक जावेद साहब बानी व मौजद पताल जंतर मशीन वाले ये हमें जिया पोता की पहचान करवा रहे हैं। एदियां बना के जी हार पाते ने गलां च लोग हिंदू। वाह जी वाह। ये हिंदुआं दा बहुत मुकद्दस तरीन दरख्त है। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये देखिए, ये है जिया पोता दोस्तों, और ये इसके पत्ते हैं और डोडी भी है, और हम इसके मुकम्मल पहचान कराएंगे, इसके नुस्खा जात भी बताएंगे और इफादियत भी बताएंगे। जनाब, आज हमारे साथ हैं इफ्तिखार अनवर माना वाला और हकीम शहजाद साहब। इंशाल्लाह ब्लड प्रेशर का मुकम्मल कंट्रोल अगली वीडियो में इंशाल्लाह बताएंगे। तो ये ऊपर गोल गोल दाने लगते हैं और बहुत ज़्यादा फल इस पर लगता है, बहुत ज़्यादा फल लगता है इस पर। जब ये फल लगता है तो दरख्त भर जाता है और कम से कम 15-20 फुट इसका ऊंचा दरख्त होता है। पत्ते इसके बहुत घने होते हैं और मिर्चों के पत्तों की तरह पत्ते होते हैं और पार्कों में आम मिलता है। तो ये है राणा इफ्तिखार अनवर माना। बांझपन के लिए जिया पोता ये स्पेशल इस्तेमाल किया जाता है। ये औरतों और मर्द दोनों को खिलाया जाता है, क्योंकि अगर दोनों की आपस में टाइमिंग सेट नहीं होती वो भी इसके साथ सेट हो जाती है। और जो बांझ औरतें होती हैं उनको और मर्दों दोनों को खिलाया जाता है, और इनको खिलाने के बाद जब हम मिस्री की जाती है तो हम प्रेगनेंसी हो जाती है इंशाल्लाह। माशाल्लाह। ज़्यादा बेशक ना खिलाएं, 10 से 12 दिन खिला दें, काफ़ी है इंशाल्लाह। कितनी मिकदार कितनी खिलानी है? 3 ग्राम की, 3 ग्राम मगज की। इसके मगज निकालने हैं खुशक करके। जी प्यारे वीवर, ये था जनाब हकीम शहजाद साहब जो कि माना वाले में रहते हैं, और उन्होंने बहुत अच्छा नुस्खा आप दोस्तों को बताया। उम्मीद करता हूँ दोस्त पसंद करेंगे। और ये माने हमल, इसका बीज निकालना है, बीज निकाल के उसके मगज़ निकालने हैं जो अंदर वाइट कलर के होते हैं, वो निकाल लें और उसको सफूफ कर लें। हस्बे ज़ायक़ा इसमें मिश्री मिला लें और 1 चम्मच सुबह शाम इस्तेमाल करें। ये देखिए, ये बीज है और इसके अंदर ये सफ़ेद मगज़ है। ये है सफ़ेद मगज़, ये बीज है और इसके अंदर ये सफ़ेद मगज़ है। इसको सफ़ेद मगज़ कहते हैं। ये इस्तेमाल करना है। आप हस्बे ज़रूरत ले लें, पाव निकाल लें और उसको सफूफ कर लें। सफूफ करने के बाद ये आप इस्तेमाल करवाएं। इंशाअल्लाह इसके साथ टाइमिंग भी सेट हो जाती है औरत मर्द की, शहजाद के कहने के मुताबिक। तो हमल भी जल्दी ठहर जाता है। यानी कि एक काम हो, औरत मर्द दोनों को इस्तेमाल करवाएं। इंशाअल्लाह बहुत ही इफादियत का हामिल नुस्खा शहजाद साहब ने बताया है। शहजाद साहब की मेहरबानी। ये आप इस्तेमाल करवाएं और दुआओं में याद रखें। इफ्तिखार अनवर माना वाला और हकीम शहजाद साहब माना वाला, जिसके पास आज मैं आया हूँ और यहाँ मुझे पौधा नज़र आया तो मैं दोस्तों को इसकी पहचान करवाई। उम्मीद करता हूँ पसंद आएगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल इंशाल्लाह दूसरी वीडियो लगाऊंगा जो आप पसंद करेंगे। उसमें ब्लड प्रेशर का नुस्खा मैं आप दोस्तों के लिए शेयर करूँगा।